अब देखिए आज हम प्रश्न कर रहे हैं √2, √3, √4, 5 इस तरह से संख्या को जो वर्गमूल के अंदर है उन्हें संख्या रेखा पर कैसे निरूपित किया जाता है। 4 का वर्गमूल आपको पता है सीधा 2 है तो 2 सेंटीमीटर का रेखाखंड सीधे उत्तर हो जाएगा। तो ये बाकी जो पूरे पूर्ण संख्या नहीं है उन्हें कैसे दर्शाया। तो आप देखिए सेंटीमीटर में इस तरह से एक रेखाखंड खींचिए। ये रेखाखंड कितना होगा आपका 3-4 सेंटीमीटर जितना भी आप देख सकते हैं। यहाँ से मान लीजिए 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा बड़े मान हम दर्शा भी नहीं रहे। अब देखिए 1 सेंटीमीटर जो आपका यहाँ से यहाँ तक रेखाखंड है, इसी बिंदु पर यहीं पर आपको 90 डिग्री का कोण बनाना है। क्या बनाना है? 90 डिग्री का। या इधर से बना लो ताकि लाइन इधर से बना लेना। यहाँ से 90 डिग्री का कोण बनाएंगे 1 सेंटीमीटर वाले रेखाखंड पर। इस पर यहाँ से 0 से 1 सेंटीमीटर वाली रेखा पर 1 सेंटीमीटर है। ये कितना है? 0 से लगाया था 1 सेंटीमीटर पर 90 डिग्री का कोण बनाना है और ये भी 1 ही सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। फिर इसे इसको मिला दीजिए। बिंदु का अगर आप नाम देना चाहते हैं तो A B C। जैसे देख लीजिए क्या करना है आपको, 1 सेंटीमीटर का रेखाखंड है, 1 सेंटीमीटर के रेखाखंड से 90 डिग्री का कोण बनाना है। 90 डिग्री के कोण पर 90 डिग्री का कोण आप जल्दी से बना सकते हो। उसके बाद बिंदु दर्शोगे तो लंबा जा जाएगा, उसको आप स्केल से माप के छोटा करना है, 1 सेंटीमीटर तक लेना है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर यहाँ तक और फिर इसको मिला दीजिए। अब आप प्रकार से खोलिए किसके बराबर, ये 1 सेंटीमीटर है, ये वाला ये है √2 का, इसके बराबर आप प्रकार खोलिए यहाँ से और फिर आप इसको ऐसे कर दो। समझिए, आपको बार बार नहीं करना है, एक बार ही करना है। इसके बराबर प्रकार खोलना है और फिर इसको डैश 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 कर देना है। यहाँ जो मान आपको प्राप्त होगा ये √2 के बराबर, ये जो दूरी है √2 के बराबर है, ये भी √2 के बराबर है और ये भी √2 के बराबर है। यही था, इतना ही प्रकार खोल कर दिया था शुरू करना, ठीक है। इस तरह से अब देखिए √2 कैसा है, आधार 1 है और लंब भी 1 है, तो कर्ण का मान कितना हो जाएगा 2। कर्ण का स्क्वायर बराबर पाइथागोरस सूत्र में से आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर। ये कर्ण ज्ञात करना है आपको। आधार का स्क्वायर, आधार कितना लिया हमने 1 सेंटीमीटर, लंब कितना लिया हमने 1 सेंटीमीटर। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 का स्क्वायर यानी 1 का 1 से गुणा, 1 क्या होता है? इधर से भी 1 का 1 से गुणा 1 होता है, 1 और 1 की जोड़ कितनी होगी 2। ये वर्ग का चिन्ह है, कर्ण का स्क्वायर तो उधर जाके वर्गमूल, या फिर ये कह सकते हैं दोनों संख्याओं का वर्गमूल करने पर, ठीक है। इधर से तो वर्गमूल करोगे तो वर्ग से वर्गमूल कैसे हो जाएगा, इधर वर्गमूल आ जाएगा। तो कर्ण का मान √2 आएगा। आधार 1 लंब 1 होगा तो कर्ण का मान कितना आएगा √2 का ऐसा, ठीक है। प्रश्न पूरा हो गया। उसके बाद में इसी प्रश्न पे आपको √3 का मान भी दर्शाना है, मान √3 का। तो ये जो √2 आया है इस पर 90 डिग्री बनाना है। क्या करना है? इस पर चंदा इस पर रखना है, 0 डिग्री वाली लाइन इस पर रखनी है, यहाँ पर वो बीच वाला बिंदु और यहाँ से 90 डिग्री का कोण बनाना है, ठीक है। 90 डिग्री और इसको भी सेम टू सेम 1 सेंटीमीटर ये है तो 1 सेंटीमीटर के बराबर इसको भी रखना है 1 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है। इस बिंदु को आप इस तरह से मिला दीजिए। ये है आपका √2 का मान और यहाँ से जो आप निकालोगे वो √3 का मान आ जाएगा, क्योंकि √3 का मान √2 और ये 1, इसका स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 हो जाएगा, 2 और 1 की जोड़ कितनी हो जाएगी 3। तो ये √3 के बराबर का मान है। अब आप यहाँ से प्रकार खोलिए और इस तरह से चाप काट दीजिए, तो यहाँ पर जो बिंदु आएगा वो हो जाएगा √3 का मान। ये भी √3 के बराबर है, ये भी √3 के बराबर, समझ गए। अब आप इस रेखा पर फिर से 90 डिग्री का कोण बनाओगे और इसको इससे मिला दोगे तो वो लाइन 2 पर आ जाएगी, जो √4 का मान आएगा। √4 पर फिर 90 डिग्री बनाओगे √5 का मान आएगा, ठीक है। समझ गए। तो इस तरह से आप आगे चलते एक एक √2 बढ़ाते जाना है। तो हर लाइन पर 1 सेंटीमीटर वाली लाइन पर 1 सेंटीमीटर आ गया, √2 हो गया। √2 पर 1 सेंटीमीटर का चिन्ह √3 रहेगा। √3 पर 1 सेंटीमीटर का रेखाखंड 90 डिग्री के कोण के साथ √4 आ जाएगा। √5 1 सेंटीमीटर बढ़ाते जाना है आपको, जो भी आता है नेक्स्ट वाले, ठीक है। अब आपको √5 को दर्शाना था, अलग से कैसे दर्शा सकते हैं √5 को? ये आपका
तीसरा प्रश्न है प्रश्नावली, और ये आपका सिर्फ उदाहरण से आपको ऐसे समझा है कि कोई भी मान अगर आपको पूछ लिया जाता है तो कैसे दर्शाना। √5 का मान, अभी क्या √5 किस का मान है? कर्ण का मान √5 कब आए? जब आधार 5 किस की जोड़ होती है, वर्ग करने के बाद 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 1 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 1 कितना लेंगे 5। यानी अगर आप ऐसे लिखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अगर हम आधार 2 सेंटीमीटर लें, लंब 1 सेंटीमीटर लें तो कर्ण कितना हो जाएगा 2 का वर्ग, 2 का वर्ग यानी 2 का 2 से गुणा 4, 1 का वर्ग यानी 1 का 1 से गुणा कितना होता है 1, 4 और 1 की जोड़ कितनी हो जाएगी 5। तो कर्ण बराबर ये हो गया 5। अब ये वर्ग का चिन्ह हो जाएगा वर्गमूल, आप ऐसे कर दीजिए या फिर दोनों पक्षों का वही वर्ग कर ले आगे, ठीक है। और वर्गमूल कर दिया तो कर्ण का मान आ गया आपका √5। कब? जब आप आधार 2 सेंटीमीटर लेंगे और लंब 1 सेंटीमीटर लेंगे। तो ये जब आपको आधार 2 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचिए, यहाँ 3 खींच लो, यहाँ से 3 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लीजिए, 1 2 0 0 1 2 और ये 3 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लीजिए। आधार कितना लेना है आपको 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर के बराबर, यहाँ से लगाकर यहाँ तक यही 90 डिग्री जो बनाना है वो सेंटीमीटर करना है। और लंब कितना लेना है 1 सेंटीमीटर, जो आप लंब बनाएंगे इस पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे वो आपको 90 डिग्री बनाना ही है और 1 सेंटीमीटर के बराबर। यहाँ से चंदा रख के 90 डिग्री का कोण बनाना है और स्केल से माप लेना है 1 सेंटीमीटर से ऊपर वाली जो लाइन होती है उसे आप वापस मिटा दीजिए। अब आपको क्या करना है इसको इससे मिला देना है। तो ये कर्ण कितना आ जाएगा, ये कर्ण की लंबाई आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार 2 सेंटीमीटर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, लंब का स्क्वायर, लंब कितना लिया हमने 1 सेंटीमीटर, 1 का स्क्वायर 1 होता है 4 और 1 5, √5 आ जाएगा। ये है आपका √5, ठीक है। अब आपको इस रेखा पर दर्शाना है तो आपको इसके बराबर इसके बराबर प्रकार खोलना है और डॉट 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 करके इस तरह से छापना है, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा √5, ठीक है, ओके। फिर अगली प्रश्नावली शुरू करें। अब इसके अगला वाला चौथा प्रश्न है जो आपको बताना है कि √2 √3 4 जो हमने चौथा पहले कर लिया है। अगले प्रश्नावली 5.3 में सॉरी 1.3 में इसका पहला प्रश्न है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखना है आपको, दशमलव के रूप में यानी पॉइंट के रूप में भाग देकर के बताना आपको। बताइए प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। दशमलव प्रसार आपको पहले से बता दिया था कि दशमलव प्रसार शांत या अशांत 2 प्रकार का है। उसमें अशांत में आवर्ती और अनावर्ती 2 प्रकार से है। तो आपको पहला प्रश्न दिया गया है 36/100। 2 प्रश्न बताने हैं आपको, इससे 2 प्रश्न। पहले तो कि इसमें इसका भाग देने पर कितना उत्तर आएगा, दूसरा फिर उसके बाद में बताना है कि जो उत्तर आता है उसका दशमलव प्रसार किस तरह का है, शांत है या अशांत, ठीक है। तो देखिए 36 में 100 का भाग अगर आप डायरेक्ट देना चाहते हैं तो 0.36, बहुत आसानी से 2 0 लगे हुए हैं नीचे, तो दशमलव देखो अगर किसी भी संख्या में दशमलव नहीं होता है तो सबसे लास्ट में इधर लगा सकते हैं, ठीक है। इकाई लाइन से माने तो फर्स्ट में कह सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि अगर यहाँ पर दशमलव है तो अभी भी ये 36 बटा जाएगा। अब जब आप भाग देते हैं तो संख्या छोटी होती है, छोटी कब होगी जब दशमलव इधर आएगा, फिर ये 36 से 3.6 आ जाएगा, इधर आएगा फिर ये 0.36 आ जाएगा, तो संख्या छोटी होती जाएगी। तो भाग देने पर संख्या छोटी होती है यानी दशमलव इधर आता है और गुणा करने पर दशमलव उधर खिसक जाता है। कब? जब 0 वाली संख्या से 10 से 100 से 1000 से गुणा करते हैं तब, ठीक है। अब आप 100 का भाग दे रहे हैं यानी 2 शून्य किसका है आपको, तो यहाँ से 1 0 का भाग देंगे यहाँ आ जाएगा, 2 0 का भाग देंगे यहाँ आ जाएगा, यानी 10 यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। आगे तो आप 0 लिखो चाहे ना लिखो तो ये उत्तर आ जाएगा 3 से। अब ये कैसा दशमलव प्रसार है, शांत, ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद में आगे संख्या डॉट 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 करके आती नहीं जा रही है,
भाग पूरा हो गया तो ये दशमलव प्रसार शांत हो गया। और जिसको नहीं आता है वो एक बार में भाग करके बता देता हूँ, लेकिन अब अगली बार फिर आप खुद ही निकालोगे। ये भाग है तो सबको आता ही है, तो आपको क्या करना है 36 में अंश हमेशा भाग के अंदर लिखा जाता है और हर हमेशा बाहर लिखा जाता है। तो आपको याद रखना बताया था अंश को भाग के अंदर लिखना है। ये अंश में भी अ है और अंदर में भी अ है। अंश को हमेशा भाग के अंदर लिखना है तो हमेशा भाग जाएगा। अब आप भाग देंगे एक बार भी भाग नहीं जाएगा। 100 का पहाड़ा बोलेंगे 36 उसमें नहीं आता है, एक बार भी भाग नहीं जाता है तो 0 बार, और जब 100 का पहाड़ा 0 बार बोलेंगे तो 0 ही आएगा। शेषफल कितना बच जाएगा पूरा का पूरा 36। अब आपका भाग पूरा हो गया। ये आपका भागफल है, ये आपका भागफल है, ये आपका शेषफल है। अब उसके बाद में जब हम अपनी मर्जी से पहला 0 लगाते हैं तो यहाँ पर क्या लगाया जाता है दशमलव, और संख्या में एक संख्या में दशमलव एक ही बार आता है। अब आप पहाड़ा बोलेंगे 100 का, तो 100 का पहाड़ा जब आप 3 बार बोलेंगे तो 300 आएंगे। 100 200 300 300। शेषफल कितना बच गया 7। ठीक है, अब आप अपनी मर्जी से एक बार 0 लगाओगे तो ये बार भाग भी देना है। 100 का पहाड़ा जब आप 6 बार बोलोगे तो 600 आ जाएगा और अब आपका भाग शेषफल 0 हो गया तो अब आपका भाग पूरा हो गया 0.3 चलता है। ठीक है, यहाँ डायरेक्ट और इसका दशमलव प्रसार जब आगे पॉइंटों में डॉट 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 नहीं हो रहा, भाग आगे नहीं बढ़ रहा है, भाग खत्म हो चुका है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, अगला प्रश्न। अगले में आपको 1/11 ये पूछा गया। जैसे 10th क्लास में आपको हर देख कर ही पता लगा सकते हैं, हरों के गुणनखंड करने के पश्चात अगर आप किसी भी संख्या में अंश बटा हर में भिन्न लिखी हुई है, अगर ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं, काटे जा सकते हैं, तो उनको काट दीजिए। उसके बाद हरों के अभाज्य गुणनखंड करना है। अंश अभाज्य गुणनखंड में अगर 2 आता है कितनी बार हो, 5 आता है कितनी बार हो, अगर 2 और 5 ही आ रहे हैं तो इसका दशमलव प्रसार शांत है, और अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी दूसरी संख्या आ रही है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत है लेकिन आवर्ती है। अशांत में आवर्ती, अनावर्ती तो आपको पता है वर्गमूल घनमूल वाली संख्याओं में तो इधर अनावर्ती नहीं आएगी। या तो दशमलव प्रसार शांत होगा अगर भाग पूरा चला गया, शेषफल 0 बच गया तो, और अगर शेषफल नहीं बच रहा है, संख्या बार आती जा रही है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत में आवर्ती हो जाएगा, जिसे अननुसानी आवर्ती भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले ये कट जाता तो काट देना है, उसके बाद इसका भाग देना है। लेकिन जरूरी नहीं है, आप भाग दे करके भी अभी यहाँ से पता लगा सकते हैं। जो अभी बताया था काटने वाला और लसा पकड़ने वाला वो 10th क्लास में। अभी आप एक में भाग दे सकते हैं 11 का। ठीक है, एक का भाग, एक में 11 का भाग देंगे। ठीक है, जैसे उत्तर आ जाता है 0.0909। अब देखिए 0909 आता जाएगा। अभी आपको बताया था कि अगर किसी भी संख्या के हरों का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 या 5 के अलावा कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। केवल 2 है तो भी सही है, केवल 5 है तो भी सही है, 2 और 5 है तो भी सही है, 2 और 5 के अलावा दूसरा नहीं आना चाहिए। दूसरा आ जाता है तो अशांत हो जाएगा। एक में 11 का भाग देंगे, 11 का अभाज्य गुणनखंड खुद अभाज्य संख्या है तो भाग देंगे तो ये होता आ जाएगा, ये जो दशमलव आ जाएगा। अब भाग देना आपको आता है, अभी जैसे बताया था इसी तरह से आपको दे देना है। तो ये दशमलव प्रसार कैसा हो गया है अशांत, अशांत में आवर्ती। वैसे शांत शब्द का ये से करना चाहिए, किताब में लिखा हुआ उस हिसाब से लिखिए। ठीक है, तो इस तरह से लिखा। ठीक है, भाग जिसको नहीं आता है वो दोबारा पूछ लेना, भाग आपको आता ही होगा, तब थोड़ा टाइम कम है इसलिए कुछ प्रश्न दे देते हैं आपको होमवर्क, ये आपको बताना है। आपकी बुक के जो प्रश्न है वही दे देते हैं, बाकी ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं करना है। 4 सही 1/8 इसमें शुरू का आपको अनुचित बिंदु दे देना 832 और 33/8। ठीक है, अब आपको इसका दशमलव प्रसार भाग देकर के बताना। ठीक है, 3/13 3 4 5 2/11 ये तो सेंड हो जाएगा, इससे से डबल हो जाएगा और लास्ट 329 में 400 का भाग देना।